उत्तराखंड के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है, और वो भी ऐसे स्थान में हार हुई है, बद्रीनाथ, जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरता है। कहने का मतलब है, सनातन धर्म का ढोंग करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अयोध्या और प्रयागराज में हारी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। बद्रीनाथ की जनता को मैं बधाई दूंगा। उन्होंने एक संदेश दिया है कि सनातन धर्म के नाम पर जिस तरीके से आपने मंदिरों के इर्द गिर्द शराब के ठेके खोले, उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के रोजगार बेचे, और जिस तरीके से लोकतंत्र को कलंकित करते हुए आपने अन्य दलों के नेताओं को ईडी का, सीबीआई का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लोकतंत्र की हत्या करी, ये उसी का परिणाम है कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में और उपचुनाव हार जाती है, विपक्ष को जनता जिता देती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में और स्वार्थ में इस कदर भरी हुई है कि एक तरफ उनकी विधायक केदारनाथ की, जिन्हें अभी गुजरे हुए 2 या 3 दिन नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चारधाम का एक मंदिर केदारनाथ, उसके लिए एक स्थापना इन्होंने बोराड़ी में कर दी है आज ही। आप समझ सकते हो, एक तरफ केदारनाथ की विधायक का शोक है, दूसरी तरफ धामी जी मंदिर केदारनाथ का जो है उद्घाटन कर रहे हैं बोराड़ी में। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर चारधाम का मंदिर आप बोराड़ी में किसके लिए बनाना चाह रहे हो? क्या आप नहीं चाहते कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में लोग यहां आए? ये भारतीय जनता पार्टी का दुस्साहस है। जिस तरीके से अयोध्या में अवध के लोगों की अनदेखी कर गुजरातियों को काम दिया, वहां की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ को उजाड़कर जिस तरीके से इन्होंने गुजरात के लोगों को वहां काम दिया, पूरे उत्तराखंड के अंदर ठेके से लेके जमीन का काम गुजराती कर रहे हैं और उत्तराखंड के मूल निवासियों के रोजगार छीन रहे हैं, और जिस तरीके से उत्तराखंडियत के ऊपर भाजपा खतरा बनी हुई है, ये उसका संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आईना दिखाया। आखिर आप सनातन धर्म के नाम पर कितना ढोंग करोगे? जब वो जनता आपसे ये पूछती थी कि आप सनातन धर्म के अगर रक्षक हो, हिंदुओं की पार्टी हो, तो आप ये बताइए मंदिरों के इर्द गिर्द शराब क्यों? तो कोई जवाब नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यदि कोई सवाल खड़े करता है तो वो हिंदुओं पे आक्रमण बता देते थे। कहने का मतलब है, पंडा पुरोहित से लेकर व्यापारी, कर्मचारी से लेकर नौजवान, हर व्यक्ति आपकी सत्ता में से नाराज रहा और आप उत्तराखंड को कुचलने पे लगे रहे। तो मैं लोकतंत्र की जीत में बद्रीनाथ की जनता को और मंगलौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक संदेश जो उत्तराखंड से गया है कि जो धामों के इर्द गिर्द इन्होंने राजनीतिकरण किया है, धामों की जनता ने भाजपा को उसका सबक सिखाया है, और ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और भी बड़े झटके लगेंगे। केदारनाथ में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता भी जो है सबक जरूर सिखाएगी। और भाजपा ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया। अगर हिंदुओं के अधिकारों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर इसी तरीके से कुठाराघात किया तो इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को आगे भी भुगतनी पड़ेगी। नमस्कार।